जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए फटाफट हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने दिनों की पैदल यात्रा के पश्चात दोस्तों गांधी जी दांडी पहुंचे थे? तो अगर दोस्तों ऑप्शन ए है इसका 20 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 28 दिन। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद गांधी जी साबरमती से दांडी पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि दांडी मार्च दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए कि कितने लोगों के साथ, तो 78 लोगों के साथ गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है इसका जॉर्ज लेमेंटर, ऑप्शन बी डॉक्टर एलन सैंडेज, ऑप्शन सी थॉमस गोल्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जॉर्ज लेमेंडर ने दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत दिया था। अगर यहीं पर हम बात करते हैं डॉक्टर एलन सैंडेज की, तो इन्होंने दोलन सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें गोल्ड ने, थॉमस गोल्ड ने, तो इन्होंने साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह या ऑप्शन डी निहारिका। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी निहारिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सौर मंडल के भाग हैं, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी निक्स ओलंपिया नामक जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों की किस मिशन या योजना के खिलाफ लाया गया था? अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो अंग्रेजों की कोई एक योजना आई थी, उसके खिलाफ लाया गया था। आप लोगों को बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि वो कौन सी योजना थी। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो बेबल योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो योजना लाया गया था वो क्रिप्स मिशन योजना के खिलाफ लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है ए स्टार्लिंग, ऑप्शन बी कैथेलर, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी अशोक के शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अगर बात करें इन्होंने ये शिलालेख कब पढ़े थे तो 1837 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इन शिलालेख पढ़ने पर सफलता पाई थी या शिलालेख पढ़े थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? अगर हम बात करें कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ऑप्शन ए है शिकाकू, ऑप्शन बी होक्काइडो, ऑप्शन सी होदेरी या ऑप्शन डी होन्शु। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जापान का दोस्त सबसे विशालतम द्वीप यानी सबसे बड़ा द्वीप है उसे होन्शु नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अकबर द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बाल विवाह पर रोक, ऑप्शन बी जजिया कर समाप्त, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा कर समाप्त या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें कि अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था तो अकबर ने सभी कार्य किए थे। यानी बाल विवाह पर रोक भी अकबर द्वारा लगाई गई थी, जजिया कर भी अकबर ने समाप्त किया था और तीर्थ यात्रा कर भी अकबर ने समाप्त किया था। अगर यहीं पर हम यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें कि अकबर ने बाल विवाह पर रोक कब लगाई थी तो 1562 ईस्वी में अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी। जजिया कर की अगर यहीं पर बात करते हैं तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर की अगर बात करें तो 1563 ईस्वी में अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? यानी स्थल अवरुद्ध की अगर हम बात करें तो वो देश जल से घिरा नहीं होना चाहिए। यानी स्थल अवरुद्ध देश होता है जो देशों द्वारा ही घिरा हो। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें अफगानिस्तान, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी लाइबेरिया। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी लाइबेरिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों लाइबेरिया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? ऑप्शन ए FSSAI, ऑप्शन बी HSF, ऑप्शन सी GOI या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हेल्थ स्टार रेटिंग FSSAI की एक पहल है। अगर हम FSSAI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का फुल फॉर्म होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यानी दोस्तों आप लोगों ने जो भी खाद्य प्रोडक्ट देखे होंगे उस पर FSSAI यानी फसाई का सिंबल बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी विराट कोहली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी ऋषभ पंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो ऋषभ पंत जी हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
लोकपाल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी राधा श्रीधरन, ऑप्शन सी अजय भट्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है गिरिराज सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी लोकपाल ऐप जो है वो गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वियना। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी वियना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मार्च 2022 में जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रामगंगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर अगर यमुना की बात करें तो यमुना के किनारे दोस्तों आगरा और दिल्ली शहर स्थित हैं। गोमती की बात करें तो लखनऊ जो है दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का तारकत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी तीव्रता पर या ऑप्शन डी आयाम पर। तो अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी ध्वनि का तारकत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी माइकल फैराडे या ऑप्शन डी वोल्टा। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी माइकल फैराडे द्वारा विद्युत और चुंबक के बीच की जो लिंक होती है उसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सरिंदी बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी हसीना बेगम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो औरंगजेब की माता का नाम दोस्तों मुमताज महल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? ऑप्शन ए दोस्तों मिंटो, ऑप्शन बी रिपन या ऑप्शन सी लिटन या ऑप्शन डी करजन। अगर दोस्तों हम बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों वो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि किसके शासनकाल में हुआ था, वायसराय कौन था, तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यानी करजन दोस्तों उस समय वायसराय था जब बंगाल विभाजन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कब हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो ये रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है,
1911 में अगर गवर्नर की बात करें तो 1911 में वायसराय की दोस्तों अगर बात करें तो हार्डिंग जो है 1911 में वायसराय था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी अध्यक्षता स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ऋतु प्रवास की प्रथा प्रचलित है। यानी दोस्तों ऋतु प्रवास की प्रथा जो है वह जनजातियां दी गई हैं, किस जनजाति में प्रचलित है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है खिरगीज, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बुशमैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए खिरगीज इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी खिरगीज जनजाति द्वारा दोस्तों खिरगीज जनजाति में दोस्तों ऋतु प्रवास की प्रथा प्रचलित है। यानी मौसम बदलते ही दोस्तों ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऋग्वेद काल के देवता हैं, यानी इन ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि ऋग्वेद काल के देवता कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी जल और अग्नि, ऑप्शन सी सूर्य और विष्णु, ऑप्शन डी इंद्र और अग्नि। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे उसमें इंद्र और अग्नि सबसे प्रमुख थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रौलेट एक्ट, ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी अहमदाबाद हड़ताल को दोस्तों गांधी जी ने भूख हड़ताल के रूप में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी एस्ट्रोजन दोस्तों जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी पृथ्वी पर पड़ने वाला जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, चोल राजाओं में से किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यानी दोस्तों चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी चोल राजाओं द्वारा दोस्तों शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी बिम्स्टेक की स्थापना जो है दोस्तों वो 1969 ईस्वी में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 6 जून 1979 ईस्वी को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी।
अगर बिम्स्टेक के हेड क्वार्टर की बात करें हम, तो इसका हेड क्वार्टर दोस्तों ढाका बांग्लादेश में है। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके कुल सदस्य देश 7 हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर इन देशों की बात करते हैं तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए बौद्धों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने और ऑप्शन डी गुप्तों ने। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। अगर दोस्तों यहीं पर हम बात करें कि बौद्धों ने भी कुछ निर्माण कराया था, तो एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद में हैं, इनका निर्माण बौद्धों द्वारा कराया गया था। चंदेलों की अगर बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो कि मध्य प्रदेश में है, वो चंदेलों द्वारा कराया गया था। अगर गुप्तों की अगर हम बात की जाए तो अजंता की गुफाएं जो हैं, इनका निर्माण गुप्तों द्वारा कराया गया था। अगर हम अजंता की गुफाओं की बात की जाए तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, वो भी औरंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,